नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी MPCG। शुरुआत करते हैं खास खबर की। हमारी टीम पहुंची भिंड जिले में जहां पर बीएसपी प्रत्याशी संजीव कुशवाहा से बात की गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया। मुझसे वादा करने के बावजूद बीजेपी ने टिकट ना देकर नरेंद्र सिंह कुशवाहा को टिकट दिया, जबकि इसके पिछले चुनाव में संजीव कुशवाहा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इसी के बाद उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था, लेकिन 2023 के चुनाव में बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया। बीजेपी से नरेंद्र सिंह को बहुत गहरा संबंध बताया गया। उसके बाद संजीव सिंह ने बताया कि हमारे चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी को समर्थन देना है, यह अधिकार बीएसपी पार्टी की अध्यक्ष बीएसपी सुप्रीमो मायावती को है। वो जिस पार्टी को समर्थन देगी उसको ही मैं समर्थन दूंगा। मैं राखी दीक्षित एवन टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी टीम आप पहुंची है जिला भिंड के बीएसपी के प्रत्याशी संजीव सिंह जी के पास, जिनसे हम चुनावी विषय पर कुछ बात करना चाहते हैं। तो सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने जो पार्टी परिवर्तन किया है उसको कोई विशेष कारण? हाँ, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने वादा किया था टिकट देने का, लेकिन विश्वासघात किया। उन्होंने टिकट नहीं दिया तो मैं चुनाव लड़ने के लिए अपने घर में पुनः वापसी की। सर, ऐसा क्या कारण रहा होगा कि बीजेपी ने नरेंद्र सिंह जी पर आपसे ज़्यादा विश्वास जताया है? वो एक यहाँ चंबल क्षेत्र के बड़े नेता हैं, वो उनका चेला है, उनका चोली दामन का साथ है। तो इसे अपना उनने व्यवहार निभाया है, पार्टी को गर्त में डाल के उन्होंने अपना व्यवहार निभाया। जैसा कि सर 2018 में आपकी एक ऐतिहासिक जीत रही थी, उसके बावजूद भी पार्टी ने आपको टिकट न देने का सोचा या फिर परिवर्तन करने का सोचा, किसी और को टिकट दिया। तो क्या इस बार आप चुनाव जीतने पे किसी और पार्टी को समर्थन देंगे? नहीं, ये इसका निर्णय तो पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी करेंगी। और सर, मेरा एक सवाल आपसे और है कि जो सैनिक स्कूल भिंड में बनना चाहिए था वो मानसपुर में बना है, तो क्या इसका कोई राजनीतिक कारण रहा है? नरेंद्र सिंह जी की वहाँ जगह है, वहाँ पर बरेठा के पास, तो उनकी इसीलिए षड्यंत्र पूर्वक अपनी जगह के पास ले गए कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, वहाँ पर और डेवलपमेंट होगा, इसलिए वहाँ पर ले। और सर, आप बीजेपी से विधायक थे, उसके बावजूद भी यहाँ भिंड में जो पटवारी घोटाला हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? पटवारी घोटाला में तो सरकार करती है। अगर सरकार ने किया है तो है तो घोटाला, वो तो सरकार तय करे। सरकार ने सफाई दी है, मैंने तो सफाई दी नहीं। एक बार हमारी तो बिल्डिंग ली थी उन्होंने किराए पर, तो सरकार ने परीक्षा ऑर्गेनाइज की है, तो वो तो सरकार जवाब दे, और सरकार जवाब दे चुकी है। 4 बार उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। नरोत्तम मिश्रा जो सरकार के प्रवक्ता है उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, तो ये सवाल उनसे पूछा हुआ है कि नहीं हुआ। और सर, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप इस बार चुनावी जीत के बाद क्या क्या क्षेत्र में बदलाव करना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। गुंडागर्दी हमने समाप्त कर दी, भय का वातावरण था उसको समाप्त कर दिया। मेडिकल कॉलेज हम लेके आए, नगर निगम बनाया, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, और भी बहुत सारे काम चालू किए हैं, तो उन कार्यों को और गति देंगे। और जैसा कि सर आपने पार्टी में बदलाव किया है, उसके बाद क्या जनता आप पे विश्वास जता पाएगी? जनता विश्वास जता रही है, जता रही है, बिल्कुल जता रही है, क्योंकि सामने वाले जो प्रत्याशी उनका अपना कोई जनाधार तो है नहीं। गुंडागर्दी के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, वो संभव अब है नहीं। और एक जो प्रत्याशी हैं वो तो क्षेत्र से ही गायब रहे 15 साल तक, तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता मुझे विश्वास दिखाएगी। और सर, जैसा कि बातचीत करने में पता चला है, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बीएसपी टिकट बेच के देती है, यानी कि पैसों से उसका टिकट खरीदा जाता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी कैंडिडेट जीत के भी आए हैं, तो ये तो इनकी अफवाह है, दुष्प्रचार करते हैं। अच्छा, और सर, आप जब जीत हो जाएगी उसके बाद सबसे पहले किस क्षेत्र में विकास लाना चाहेंगे? पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास करेंगे। जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के और भी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मैं राखी दीक्षित, कैमरामैन राजकुमार के साथ एवन टीवी।